कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हो। इस मौलवी जर्जीस से पूछो किन किन इलाकों से गुजर हुआ है, कितने पत्थर हमने खाए हैं, कितनी गोलियां मेरी ऊपर चली हैं। देवर तो भाभी के लिए मौत है। हम भी इंसान है, कोई जनरेटर नहीं कहीं हम भी इंसान है, कोई जनरेटर नहीं। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? खुदा का खेल, मौलाना गया जेल। चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े किसके लिए? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? रेपिस्ट जर्जिस का खेल खल्लास। ये सजा भी इतनी सख्त मुतय्यन की कि रूह कांप जाए। बन रहा था सयाना, जेल गया मौलाना। इस मौलवी जर्जीस से पूछो किन किन इलाकों से गुजर हुआ है, कितने पत्थर हमने खाए हैं, कितनी गोलियां मेरी ऊपर चली हैं। मेरे भाइयों, बगल बगल से निकली हैं, शूट किया गया है, बाजुओं से निकली है। लोगों ने मुझे झूठे मुकदमे में भी फंसाने की कोशिश की है। कुछ भी खुदा के नाम पर, कुरान के नाम पर और तो और सनातनी वेदों के नाम पर मौलाना जर्जिस अंसारी मजहबी तकरीरें करता था, लोगों को सही गलत का पाठ पढ़ाता था, लोगों को ऐसे दुत्कारता था जैसे वो कितने बड़े पापी हों और मौलाना खुद बहुत बड़ा संत हो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो रूह निकल चुकी है इस कौम के अंदर से। मौलाना जर्जीस मुर्दों से बातें कर रहा है, कब्रिस्तान में पड़ी हुई लाशों से बातें कर रहा है। किसी सिद्धा जावेद कौम से मुखातब नहीं है, किसी बारूह कौम से मुखातब नहीं है। एक ऐसे नौजवान तबके से मुखातब है जिसके अंदर से रूह निकल चुकी है, ईमान की रूह निकल चुकी है, दयानतदारी की रूह निकल चुकी है, हया और शर्म की रूह निकल चुकी है। एक बेशरम समाज, एक बेशरम कौम से हम मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मरी हुई लाश और मरी हुई कौम से हम आज खिताब कर रहे हैं। और इस्लामी बहनों, देखा आपने, गाने बाजे सुनना सुनाना शैतानी अफआल हैं। शहादतमंद मुसलमान इन चीजों के करीब भी नहीं फटकते। मैं नहीं मानता। मीडिया इसकी करतूतें दुनिया के सामने लाता रहा, जी हिंदुस्तान इस मौलाना की पोल खोलता रहा, इसकी असलियत को बेपर्दा करता रहा, तो जर्जिस को गुस्सा आ जाता। जर्जिस टीवी चैनलों को भी अपनी तकरीरों के दौरान कोसता रहता। चैनल वालों, जी इंडिया और जी न्यूज और जी हिंदुस्तान, क्या तुम अंधे हो? दिखाई नहीं देता? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आज कानून का डंडा चला और बड़ी बड़ी बातें करने वाला, कौम को खुदा के नाम पर भड़काने वाला, एक लड़की के साथ 2 साल तक दुष्कर्म करने वाला रेपिस्ट मौलाना जर्जिस सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया। जर्जिस को रेप के आरोप में दोषी पाया गया और उसे वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के मामले में सजा सुनाई है। ये फंस गया। धर्मगुरु चाहे किसी भी धर्म के हों, उन पर करोड़ों लोग आस्था करते हैं, आस्था रखते हैं, और इस तरह से अगर कोई दुष्कर्म धर्मगुरु करता है तो उसकी सज़ा होनी चाहिए थी और न्यायालय ने न्याय किया उनकी सज़ा करके। सुनिए किस तरह से रेप पर बड़ी बड़ी बातें किया करता था, सरकार और सिस्टम को कोसता था, दुहाई देता था कि रेप करने वालों को शरीयत की पत्थर मार सजा देनी चाहिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप।
कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ रेप, राजस्थान के अंदर 6 साल की बच्ची के साथ रेप। कहां जा रहा है हमारा देश? किस सिमत में जा रहा है हमारा देश? सफाई करना है तो पहले उस गलाजत की और गंदगी की करो जो हमारे दिलों में भरी पड़ी है। देख लो, आंखों पर पट्टी बांध लेने वालों, मजहब के नाम पर बरगलाने वाले इस मौलाना पर कोर्ट में साबित हो चुका है कि यह न सिर्फ लड़की से 2 सालों तक दुष्कर्म करता रहा, बल्कि इसने उसे जान से मारने की धमकी दी और ब्लैकमेल भी करता रहा। हाथ बांधो पीछे से और सड़क पर हर आदमी के हाथ में पत्थर हो और उस पत्थर से उसको मारा जाए। वो दौड़े, भागे, भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। जहां से गुजरे वहीं से पत्थर मारो और उस वक्त तक मारो जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। यह है एक रेपिस्ट, एक बलात्कारी की सजा। यह है इस्लाम के अंदर एक जिनाकार की, एक रेपिस्ट की सजा। देंगे आप? मैं डिमांड करता हूं कि यह सजा मुतय्यन करो आप। यूपी के इटावा का रहने वाला मौलाना रेपिस्ट है, मौलाना जर्जिस धमकीबाज है, मौलाना जर्जिस ब्लैकमेलर है। जर्जिस पर 17 जनवरी 2016 को वाराणसी के जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप लगा कि युवती को होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया गया। निकाह का वादा करके जर्जिस अलग अलग होटल में दुष्कर्म करता रहा। आरोप ये भी है कि चंदौली के होटल में भी युवती को ले गया था। ये भी आरोप लगा कि मौलाना ने उसका वीडियो बना लिया था। वीडियो के बिना पर ब्लैकमेल करते हुए लड़की से लगातार दुष्कर्म करता रहा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साल 2015 में लड़की के घर में जाकर जबरन दुष्कर्म किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे कुल 13 साल की सजा सुनाई। तो आबरू जो लूटी गई वो हमारी बहन की इज्जत आबरू लूटी गई, हमारी भारत की बेटी की इज्जत आबरू लूटी गई। मामूली मजाक बना के रख दिया है। रेप के वाकयात कहां? हमारा देश, हमारा मुल्क किस सिमत की तरफ जा रहा है? इतना ही नहीं, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इस काले मौलाना ने लड़की के घर वालों को डरा धमकाकर जबरन एक चिट्ठी भी लिखवा ली थी और वही चिट्ठी हर जगह दिखाता घूम रहा था कि उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। इस मौलवी जर्जीस से पूछो किन किन इलाकों से गुजर हुआ है, कितने पत्थर हमने खाए हैं, कितनी गोलियां मेरे ऊपर चली हैं। मेरे भाइयों, बगल बगल से निकली हैं, शूट किया गया है, बाजुओं से निकली है। लोगों ने मुझे झूठे मुकदमे में भी फंसाने की कोशिश की है। जो भी हो, जो भी हो, धर्म के चश्मे से मत देखो। जो भी हो, सख्त से सख्त सजा दो, मंजर आम पर सजा दो। बनाओ कानून, हम स्वागत करेंगे तुम्हारे कानून का। लाओ कानून की लड़की का के साथ रेप हुआ तो 20 दिन के अंदर ही अंदर फैसला होकर उसको जल्दी से मार दिया जाए। अब तो सच बोल दे। 26 साल की है तो 26 साल में फैसला सुना, 26 दिन में फैसला सुना दिया जाए। बहुत अच्छी मांग की, करो। ये हैं वो चेहरे जो अपने चेहरों पर मजहबी पर्दा लगाए रहते हैं। अंदर से इनकी सोच ऐसी है जैसे ये तालिबानी हो। शरिया कानून के हिमायती मौलाना जर्जिस की हर एक तकरीर में महिलाओं के कपड़ों और उनके जलसों में आने पर ऐसी बातें होती थी जैसे उसे आधुनिक महिलाओं से कितनी दुश्मनी हो। जलसों में आ रही हो तो चमकती हुई साड़ी पहन के आने का मकसद क्या है? कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हो। उसको आइडिया भी है, उसको आइडिया भी तो क्या बोल रहा है? ये सोच है इस मौलाना की महिलाओं के लिए। देश के संविधान ने महिलाओं को पूरी आजादी दी है, लेकिन लड़कियों के पहनावे, उनकी साड़ियों की चमक, उनके होठों पर लगी लिपस्टिक को ये मौलाना इस तरह से पेश करता है जैसे महिलाएं खुद को पुरुषों के आगे परोसने के लिए इस तरह से सजती हैं। दूसरों से पर्दे में कोई कमी हो जाए तो चलेगी,
लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए। अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत। मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे गद्दार आपको खुदा के नाम पर डराएंगे, हदीस और नबी के नाम पर डराएंगे, वो शरीयत का हवाला देंगे, मोहम्मद साहब का हवाला देंगे और बरगलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके हक और हुकूक की रक्षा के लिए आपके हाथ में देश के संविधान की ताकत है और उस ताकत के जरिए आप ऐसे मौलानाओं को पीछे धकेल सकते हैं और गुनाह करने पर सलाखों के पीछे भी भेज सकते हैं। क्या लग रहा है कितनी बड़ी सजा होगी? पता नहीं।